हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू 10 मिनट्स इन्वेस्टमेंट विद फैनिल इंडिया। दोस्तों, आज के दिन का ये सेकंड वीडियो है। जितना भी टाइम मिल रहा है मैं उसको ऑप्टिमली यूज़ करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे हमारा म्यूचुअल फ़ंड का सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म किया था ओपन एंडेड फंड एंड क्लोज एंडेड फंड। जब भी ये फ़ंड लॉन्च होते हैं उसको कहा जाता है NFO। आप स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है स्ट्रक्चरली 2 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जब भी कोई नया फंड मार्केट में लॉन्च होता है तो उसको कहा जाता है NFO। ये NFO क्या है? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। NFO सी न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर जब भी कोई भी कंपनी मार्केट में आती है शेयर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करने, कैपिटल रेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड IPO। रिमेंबर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सेम वे NFO जब भी कोई म्यूचुअल फंड, कोई नया फंड लॉन्च करता है तो उसको कहा जाता है NFO, दैट इज न्यू फंड ऑफर। ये बराबर ध्यान में रखना। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NFO एंड IPO? जब भी IPO लॉन्च होता है ना, हार्डली कभी पता, आई डोंट नो कि कोई हिस्ट्री में ऐसा हुआ रहेगा कि नहीं, आई डोंट नो कि फेस वैल्यू पे कोई शेयर कभी इश्यू हुआ हो। इट्स ऑलवेज इश्यूड अबोव फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। कभी भी वो प्रीमियम पे लॉन्च होता है। बट इन म्यूचुअल फंड NFO ऑलवेज कम्स एट अ फेस वैल्यू। कभी भी वो लॉन्च होगा फेस वैल्यू पे ही वो लॉन्च होगा। एंड कैन एनीवन गेस व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड? किसी को पता है? यस गाइज, फेस वैल्यू ऑफ एनी म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज ₹10। ये इसकी बेहतरीन अलग ही किस्म का ये इसका प्लस पॉइंट है कि उसका फेस वैल्यू हमेशा ₹10 रहता है और वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही इश्यू होता है। यहाँ पे डिस्काउंट, प्रीमियम, ये वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कोई भी फंड लाना है आपको फेस वैल्यू पे ही लाना है। सो इट वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम ₹10 ओनली। तो आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट करो, आपको ₹10 एक यूनिट के हिसाब से आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। आपने 1000 इशू किया, ₹10 पर यूनिट के हिसाब से कितने यूनिट्स मिलेंगे आपको? 100। ये इस तरह से काम होता है म्यूचुअल फंड में। न्यू फंड ऑफर विच इज़ ऑलवेज इश्यूड एट अ फेस वैल्यू विच इज़ ₹10। ये बात ध्यान में रखना। सो एज अ न्यू इन्वेस्टर कोई NFO आया तो आपको ₹10 में वो फंड में इन्वेस्टमेंट करने मिल जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इन्वेस्टर को NFO में इन्वेस्ट करना है उसके बाद आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। एक बार वो फंड लॉन्च हो गया, अगर वो ओपन एंडेड है तो कंटिन्यूस उसमें NFO के बाद भी बाय सेल हो सकता है। इट्स अ परपेचुअल फंड। क्लोज एंडेड फंड होगा तो थिंग्स विल बी डिफरेंट। वो कुछ देर के लिए ओपन रहेगा, जब भी आपको बाय करना है वो टाइम में आप बाय कर सकते हो। आफ्टर पर्टिकुलर डेट इट विल बी क्लोज्ड फॉर फर्दर बाइंग एंड सेलिंग। और कब वो, जब भी उसका लास्ट डेट होगा तब वो मैच्योर हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंस है। तो ओपन एंडेड फंड में यू कैन बाय और सेल यूनिट्स एनी टाइम यू वांट, इवन आफ्टर NFO। तो ये मत अज्यूम करो, ये मत सोचो कि NFO के टाइम पे ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे इक्विटी मार्केट में IPO आता है तो आप IPO में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो उसके बाद जब लिस्टिंग होता है तभी भी आप फर्दर बाइंग कर सकते हो और जब चाहे तब सेल कर सकते हो। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। सिर्फ IPO को यहाँ पे NFO कहा जाता है। NFO के बाद अगर ओपन एंडेड फंड है तो इट विल ओपन फॉर फर्दर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ यूनिट्स। क्लियर? लेकिन एज ए इन्वेस्टर जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे आपके सामने 2 रास्ते रहेंगे। मैंने कहा था कि आपको फॉर्म में 2 प्लान में से एक प्लान चूज़ करना है। कैसे करना है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट? आपके सामने दिख रहा है, एक है डायरेक्ट प्लान, एक है रेगुलर प्लान। और दोनों के NAVs भी डिफरेंट होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट प्लान मीन्स व्हाट? डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टर्स डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के पास जाकर उनके पास ही फॉर्म भर के, उनको ही चेक दे के या ऑनलाइन पेमेंट करके, जो भी मैकेनिज्म होगा उनके थ्रू डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेगा। दैट इज़ व्हाट वी कॉल डायरेक्ट प्लान। इन्वेस्टर ने सीधा म्यूचुअल फंड ऑफिस को अप्रोच किया, ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड है तो ऐसे ऐसे
म्यूचुअल फंड के ऑफिस को अप्रोच किया, SBI म्यूचुअल फंड है तो SBI म्यूचुअल फंड के ऑफिस को अप्रोच किया, सीधा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो दूसरा प्लान क्यों है हमारे पास? व्हाट इज दैट? रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान में क्या होता है, इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है बट डायरेक्टली नहीं, वाया एडवाइजर। दिख रहा है आपको? वाया एडवाइजर। ये एडवाइजर कौन है? फाइनेंशियल एडवाइजर है, म्यूचुअल फंड के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एडवाइजर है वो सब लोग, जो आपको पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे कौन सा फंड सही है, कौन सा फंड सही नहीं है, कभी इन्वेस्टमेंट करना है, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, SIP इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, ये पूरा आपको गाइड करेंगे या एडवाइस करेंगे। और आपके बिहाफ पे ही वो सब फॉर्म्स वगैरह भरेंगे और ऑफिस में जाके सबमिट करेंगे, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं रेगुलर प्लान। समझ में आ गया? जहाँ पे बीच में कोई एजेंट नहीं, कोई ब्रोकर नहीं है, वो क्या हो गया? डायरेक्ट प्लान। जहाँ पे बीच में एक एजेंट है, एक एडवाइज़र है, वो क्या हो गया? रेगुलर प्लान। अंडरस्टूड? हाँ, ये सर्विस के लिए इन्वेस्टर को, एडवाइज़र को कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन या फीस नहीं देनी है। डेट विल बी पेड बाय म्यूचुअल फंड हाउस टू एडवाइज़र। इसमें ज़्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो एडिशनल एक्सपेंस जो है कमीशन का, जो म्यूचुअल फंड वालों को एडवाइज़र को देना पड़ता है, वो अल्टीमेटली आपके पास से रिकवर होगा। और यही रीज़न है दैट NAV ऑफ बोथ प्लान्स आर डिफरेंट, डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान, दोनों का NAV डिफरेंस होता है। ये रीज़न है। NAV ऑफ डायरेक्ट प्लान विल बी हायर देन रेगुलर प्लान। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है कमीशन का, वो अल्टीमेटली फंड की इनकम से ही रिकवर होगा। तो आपका जो फ़ायदा है, जो म्यूचुअल फंड से जो प्रॉफिट या फ़ायदा हुआ है आपको, उसमें से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस कट होगा कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। क्लियर? हाँ, अब आप शायद ये सोचते रहेंगे कि कौन सा बेहतर, डायरेक्ट प्लान की रेगुलर प्लान। यहाँ पे तो आपका एक्सपेंस कम हो रहा है क्योंकि कमीशन नहीं देना पड़ रहा है, रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड को कमीशन पे करना पड़ रहा है, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो आप सोचोगे डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप इसको ऑब्जेक्टिवली इसका आंसर नहीं दे सकते। कोई इन्वेस्टर ऐसा है कि जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड का, और उसको ये भी नहीं पता है कि कैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। द इन्वेस्टर हु आर नाइव और हैव एवरेज नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट बट वांट टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट, उनके लिए ये एडवाइज़र वाला ऑप्शन दी बेस्ट है। अगर आपको प्रॉपर सब नॉलेज है फाइनेंशियल मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, देन गो फॉर डायरेक्ट प्लान। आप खुद चूज़ कर सकते हो आपके लिए कि कौन सा फंड बेहतर है, कौन सा ऑप्शन बेहतर है, लमसम करना है कि SIP करना है, ये सब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो देन यू कैन गो फॉर डायरेक्ट प्लान। बट जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आई विल एडवाइज़ कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। ये एक्सपर्ट है ये फील्ड में, यही तो इनका काम है। हम 24 घंटा म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल मार्केट को एनालिसिस नहीं कर सकते, बट ये एडवाइज़र्स का यही प्रोफेशन है और यही उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो वो एक्सपर्टीज़ के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ उनको पे करना पड़ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। इट्स ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट वाया फाइनेंशियल एडवाइज़र, क्योंकि रियलिटी में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है ना, आपका एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए। वो जैसे आपको सजेस्ट कर रहा है, फिर आप वो हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो। ज़रूरी नहीं कि उनके पास से ही, उनके थ्रू ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं। हर म्यूचुअल फंड का खुद का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं होता, ये मत सोचना। जो भी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा क्वालिफाइड, वो जितने भी म्यूचुअल फंड है इंडिया में, सबके साथ वो काम कर सकता है। तो यहाँ पे कभी भी पार्शियलिटी नहीं आएंगी। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि सिर्फ SBI में ही इन्वेस्टमेंट करो, ICICI में इन्वेस्टमेंट करो, टाटा म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करो, बिरला सन लाइफ में ही इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा नहीं होगा। पूरे म्यूचुअल फंड में से जो भी दी बेस्ट फंड है वो आपको सजेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के साथ अटैच नहीं है, वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र है। अंडरस्टूड? ये बात ध्यान में रखना। अगर LIC एजेंट है तो वो आपको LIC का पॉलिसी पुश करेगा, लेकिन ये केस यहाँ पे नहीं होता। दे ऑल आर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये इसका और एक यूनिक फीचर है म्यूचुअल फंड का, बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है।
तो दोस्तों आज ये हमने बात किया NFO का और डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का। आज का लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट डिफ़िकल्टी आता है इन्वेस्टर को कि ग्रोथ ऑप्शन लेना है, डिविडेंड ऑप्शन लेना है कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट लेना है, ये सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। तब तक सारे लेक्चर्स भी आप एक बार रिवाइज़ कर लेना। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि कौन से सब्जेक्ट पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। आज के वीडियो के बारे में भी मैं आपकी राय कमेंट जानना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।